हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोइन। और हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये सीरीज़ हम इसलिए लेके आए हैं ताकि आप जो है फैमिलियर हो जाएँ इस तरीके के क्वेश्चन से, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप एकदम दिमाग में बसा ले, ताकि वहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन देखें तो फिर दिमाग में ये ना रहे कि हाँ ये हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपने तैयारी अच्छी कर ली है तो जाहिर सी बात है आपके सारे क्वेश्चन इसमें से सॉल्व होंगे। अगर नहीं तैयारी की है तो हो सकता है आपको कुछ नए ऐसे क्वेश्चन मिले जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस आपने नहीं पढ़े हैं। तो इन क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से आप वो क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे और वो टॉपिक भी आपका एक तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड कंबाइनिंग एक्सॉन्स आर नोन एज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक तरीके की क्या है आपकी प्रोसेस है। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड कंबाइनिंग एक्सॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, टर्मिनेशन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। तो इस तरीके के ये जो और भी टर्म्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ हर टर्म को डिस्कस करने नहीं बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका मैंने जो पहले वाले वीडियोज है उसमें सब हर टर्म को डिस्कस भी किया है, आपने देखे होंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्या है आपकी टाइम बहुत कम है तो हम जल्दी जल्दी आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन जर्मिनेटिंग सीड्स द फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द। तो फैटी एसिड्स कहाँ डिग्रेड होते हैं, इसमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ग्लायोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें से आंसर क्या है, ग्लायोक्सिसोम। जिन बच्चों को आंसर्स आते हैं वो कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं कि हाँ हमें ये वाला आता है, या अगर आपको कोई डाउट भी आ रहा है तो आप इन ऑप्शंस में से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको ब्रीफली वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द कॉमनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ओलिगोसेक्राइड। तो इसमें से कॉमनेस्ट और स्मॉलेस्ट ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, आपको पता होगा। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, जो 2 to 9 आपके शुगर मॉलिक्यूल्स की चेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। देन इसके बाद हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 अगर जो शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइन है जिसमें इसमें आ जाता है आपका डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ये सब क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड। तो इन्हें स्मॉलेस्ट बोला है तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइसेक्राइड। ओके, 2 शुगर मॉलिक्यूल चेन। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू। तो आपको सेल थ्योरी से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो सेल थ्योरी आप जरूर इसकी जो 3 पॉइंट्स हैं वो जरूर कवर कर लीजिएगा। सेल बायोलॉजी पे मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेल बायोलॉजी, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या है, जो सेल थ्योरी है वो किस पे अप्लाई नहीं होती है, तो एल्गी पे, वायरसेस पे, फंजाई पे या लाइकेंस पे। तो सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन केस है वो है वायरसेस। वायरसेस ऐसे केस है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि आपको सेल थ्योरी इस पे एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एनिमेटेड हार्मोन। एमिनेटेड का मतलब क्या है, जिसका प्रिकर्सर क्या हो, अमाइन हो, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्रिन या रिलैक्सिन। तो आपको सबके प्रिकर्सर पता होने चाहिए, मैं इसमें बता भी देती हूँ। ये स्टेरॉल है, ये भी स्टेरॉल है। एपिनेफ्रिन जो आपका होता है वो अमाइन होता है। नेक्स्ट, रिलैक्सिन का प्रिकर्सर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेकोइक एसिड इज एब्सेंट इन। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जनरली सबको ही आना चाहिए, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो आपके डिफरेंसेस हैं वो क्वेश्चन एकदम मतलब आप लिख के ले लीजिए कि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए। मैं एक और वीडियो बनाने का प्लान कर रही हूँ जिसमें आपके मोस्ट जो टेबल्स होते हैं, जहाँ से टेबल्स से या डिफरेंसेस से, कंपैरिजन से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो वो मैं कुछ टेबल्स आपको एक साथ ही एक वीडियो में कंपेयर करके लेके आऊँगी, कंपाइल करके। तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपका मतलब आप समझ लीजिए कि 30 to 40% उस टेबल से आपका आ जाएगा। तो देखते हैं, कल परसों में वो टेबल वाला जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल है और आना भी चाहिए। चलिए, द सेल दैट हैज़ द फुल जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज।
तो वो सेल जिसके अंदर क्या होता है, फुल जेनेटिक पोटेंशियल होता है एक ऑर्गेनिज्म बनने का, उसे हम क्या कहते हैं, मैच्योर सेल, टोटीपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल, नन ऑफ दिस। देखिए जो टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट आपको वो है, आपकी जो टॉपिक्स हैं ये आपको आने चाहिए, इनके मतलब। तो टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है, टोटीपोटेंट मतलब होता है कि एक जो सेल है उसके अंदर पूरा टोटल ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता है। और इसी तरीके से प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है कि मोस्टली ऑफ द ऑर्गन, जो ऑर्गन्स है वो बनाने की क्षमता है। मैच्योर सेल मतलब क्या होता है कि एक मैच्योर सेल हो गया है, अब उसको ऑर्गन बनना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बनता। लेकिन जो सेल जिसके अंदर पूरी जेनेटिक पोटेंशियल है, एक सेल के अंदर पूरा जेनेटिक पोटेंशियल है कि वो एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्गल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पहले आप बता दीजिए मुझे, नैग या नैम यूनिट किसकी सेल वॉल होती है, तो आपको सबको पता होगा जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है नैग नैम यूनिट से, या हमें पेप्टिडोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। काइटिन्स किसकी बनी होती है, तो होती है फंजाई की। ठीक है, नेक्स्ट है पैक्टिन। तो पैक्टिन किससे बनी होती है, तो पैक्टिन की जो आप देखेंगे पैक्टोसेलुलोज, प्लांट्स वगैरह में सेलुलोज या पैक्टिन होती है। तो इसमें से एल्गल की कोई भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, नन ऑफ दीज। तो एल्गल की सेल वॉल बनी किससे होती है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे गिवन होना चाहिए हेमी सेलुलोज। ठीक है, एंड पैक्टिन के भी कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो मेनली जो है वो एल्गल की सेल वॉल हेमी सेलुलोज से बनी होती है, ये आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताइए कि सेल वॉल ऑफ एनिमल्स किससे बनी होती है। तो आप लोग बहुत सारे लोग दिमाग लगाने शुरू कर दिए होंगे कि सेल वॉल ऑफ एनिमल किससे बनी होती है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के भी जो डिफरेंसेस है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमीनो एसिड दैट आर दिस और आर एसिडिक। तो अमीनो एसिड इसमें से जो कि एसिडिक है, तो ल्यूसीन, लाइसीन, वैलिन और ग्लूटामिन में से एसिडिक कौन सा है, तो आपका जो लाइसीन हो जाता है वो क्या है, एसिडिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें क्या होता है आप बताइए, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड एसिडिक होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल दैट अंडरगोस रिडक्शनल डिवीजन इज नोन एज। तो रिडक्शनल डिवीजन के अंडर को जो सेल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि एक होता है इक्विटेशनल डिवीजन एंड नेक्स्ट एक होता है रिडक्शनल डिवीजन। अब आप लोग सोचोगे कि नए नए टर्म कैसे आ रहे हैं, तो ये कुछ भी नए टर्म नहीं है। इक्विटेशनल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस, एंड रिडक्शनल डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, सेल अगर आपका 2n है तो वो डिवाइड होके क्या होगा, n बनेगा एंड नेक्स्ट n बनेगा, तो ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। लेकिन आपका जो इक्विटेशनल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, आपको जो डिवाइड होके सेल बनते हैं वो 2n एंड 2n ही होते हैं, यानी कि इक्विटेशनल इक्वल हुए, डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, मियोसाइट्स। मियो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मियो एंड मियोसिस। तो रिडक्शनल डिवीजन में मियोसाइट्स यानी कि मियोसिस करने वाले सेल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इजी सा क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। द पिगमेंट हेल्पिंग द आईज टू सी द डिम लाइट इज। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो हेल्प करता है आईज को कि हम डिम लाइट में भी जो आईज है हमारी वो काम करती हैं। तो आप सबको पता होगा कि ये पिगमेंट को क्या कहलाते हैं, रोडोप्सिन। हम अपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एड्रेनलिन इज इक्विवेलेंट टू विच न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो किस न्यूरोट्रांसमीटर के इक्वल, तो आपको पता होगा एड्रेनलिन किसके इक्वल होता है, एपिनेफ्रिन के। और इसी को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है, तो आपको याद रखना है एपिनेफ्रिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एड्रेनलिन इसके क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, दोनों का नाम सेम होता है। एंड नेक्स्ट इसी के अपोजिट क्या आता है, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तब रिलीज होता है जब हमें अचानक से कोई डर लगता है या हमें कोई चीज़ सामने आ जाती है। मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया या कोई स्नेक आ गया, तो आपको जो आपके अंदर हार्मोन रिलीज होता है उस टाइम पे वो एपिनेफ्रिन होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीडियम इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिडोमास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्योंकि ये प्योर बायोटेक वाला क्वेश्चन है, बायोटेक में ही पूछा जाएगा मोस्टली, और किसी भी आपके उसमें नहीं पूछा जाएगा। तो ये कौन सा मीडियम हम यूज़ करते हैं इसमें, इसको कहते हैं हैट मीडियम। तो कमेंट सेक्शन में मुझे हैट का फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से। और इस जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कभी इसका मीडियम पूछा जाएगा, कभी इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है या जो इसमें सेल्स यूज़ हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आपको ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सो बीटी कॉटन इज़ नॉट, तो बीटी कॉटन क्या नहीं है इसमें से, अब आप मुझे ये क्वेश्चन बताएंगे, बीटी कॉटन क्या नहीं है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, आ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, या नन ऑफ द अबव, बताइए। बीटी कॉटन क्या थी, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट थी, ये तो हमें पता ही है, और रेजिस्टेंट होती है ऑल पेस्टिसाइड से, इसीलिए इसको बनाया गया है। क्या ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है, तो इसमें से नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज फादर ऑफ इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके साइंटिस्ट के नेम, तो जो जनरल साइंटिस्ट के नेम है वो आप ज़रूर याद करके जाइए। इसका मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको PCR के भी पता होना चाहिए, कैरी मुलिस, ये सब कुछ जनरल जो साइंटिस्ट के नेम है वो आपको याद होने चाहिए। तो फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग हम किसे कहते हैं, जेफरी, या फिर इनका पूरा नाम क्या है, एलेक्स जेफरी, ठीक है। तो ए जेफरी भी करके आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज, तो ये वाली जो क्वेश्चन है ये भी बहुत जनरल है और आपको पता होना चाहिए। बैसिलिस, इसको बोलते हैं बैसिलस कालमेट ग्यूरीन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये क्या है, एक BCG वैक्सीन होती है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाई जाती है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया शोज क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट बोथ द पोल्स ऑफ द सेल्स, तो बोथ पोल्स पे कौन सा क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला आपका होता है, तो लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस, एम्फीट्राइकस और मोनोट्राइकस। तो इसमें क्या होता है, एम्फीट्राइकस यानी कि बोथ, ठीक है। तो बोथ पोल पे होगा तो एम्फीट्राइकस होगा। इसके अलावा भी आपको लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस या मोनोट्राइकस पता होना चाहिए। मोनोट्राइकस मतलब एक तरफ से निकला हुआ, लोफोट्राइकस मतलब कि दोनों साइड से हो लेकिन सिंगल सिंगल हो, या मोनोट्राइकस मतलब एक साइड से हो, पेरिट्राइकस मतलब होता है पूरी बॉडी से हो, ठीक है। और एम्फीट्राइकस मतलब होता है साइड साइड से पर मोर देन वन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, तो बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स मतलब क्या क्या परेशानी है, या फिर कह सकते हैं आप कि बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के लिए क्या कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार है। तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, ये तो राइट है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीनों ही चीज सही है यहाँ पे। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है यहाँ पे। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है। तो इसमें तीनों मतलब सारे ऑप्शंस आपके सही है, पर जो तीनों का कंसीडर करके दिया गया है वो ऑप्शन बी दिया गया है। तो तीनों को अगर आप कंपाइल कर लेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग लास्ट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो इन्होंने बोला है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या सोर्स होता है ड्यूरिंग लास्ट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सीधे पूछा है इन्होंने कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सीक्रेट होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जब आपको पता होगा जब HCG हार्मोन रिलीज होता है तो वो कहाँ से होता है, जो HCG जो आपका प्रेगनेंसी किट में जो हार्मोन शो होता है जिससे पता चलता है कि हाँ वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो आपका हार्मोन निकलता है प्लेसेंटा से। तो इसका आंसर क्या होता है, प्लेसेंटा। इसका सोर्स जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का है वो क्या होता है, प्लेसेंटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, मतलब मेम्ब्रेन का फूलना, न्यूक्लियर ब्लेबिंग मतलब टुकड़ा टुकड़ा होना, सॉरी, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन मतलब न्यूक्लियर का फ्रेगमेंटेशन होना, आर द फीचर्स एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है ये सारे तरीके के आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से सेल में दिखेंगे। तो नेक्रोसिस में, नेक्रोसिस होता है एक एक्सीडेंटल सेल डेथ, मतलब एक प्रोग्राम नहीं सेल डेथ हो रही है, मतलब एक पहले से प्रोग्राम नहीं है बट वो क्या है एक्सीडेंटली हो गया, कहीं कट लग गया, इस तरीके से। सेल डिवीजन होना ये भी नहीं है, एपोप्टोसिस में ये चीजें आती हैं, एंड क्रोमैटिक कंडेंसेशन भी नहीं होता। तो एपोप्टोसिस को हम लोग कहते हैं जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होने लगती है, न्यूक्लियर क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होने लगते हैं। एपोप्टोसिस का ये दूसरा नाम आपने सुना होगा, क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो आपसे ये करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर टी सेल्स। तो मैच्योर टी सेल्स के लिए जो आपका ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है। तो आपको बी सेल्स और टी सेल्स के ओरिजिन और मैच्योर होने की जगह पता होनी चाहिए। तो बी सेल्स की जो होती है और टी सेल्स, तो बी सेल्स क्या होती है, बोन मैरो में ही बनती है एंड बोन मैरो में ही क्या होती है, डेवलप भी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनका ओरिजिन जो होता है टी सेल्स का वो होता है बोन मैरो, बट जो इनका डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, डेवलप कहाँ होती है, ये थाइमस में, तभी इनका नाम टी सेल्स बना है। अगर आप यहाँ से एक एनालॉजी देखना चाहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टी सेल्स थाइमस, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी खत्म हो गए हैं, क्योंकि हमने इतने ही क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपका जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा ना हो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लाऊंगी, कितने क्वेश्चन है जाहिर सी बात है आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपके मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगी और जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी, ताकि आपका रिविजन जो है वो एकदम इन 4 दिनों में अच्छे से हो जाए और आपका जो पेपर है वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको एकदम गारंटी के साथ दे सकती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ वो क्वेश्चंस आपके वहाँ पे ज़रूर फंसेंगे, क्वेश्चंस नहीं तो आपके जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो ज़रूर होंगे। तो आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो आप देखते रहिएगा। बायोटेक के अलावा मैं जूलॉजी के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने बायोटेक फिल किया उन्होंने जूलॉजी भी फिल किया, तो जूलॉजी के भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है। एंड हाँ, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि हम एक जो टेबल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको दिमाग भी नहीं लगाना होता, बस याद करना होता है, वो क्वेश्चन का भी एक वीडियो लेके आऊंगी। वो जितनी भी टेबल्स हैं उन टेबल्स को एक जगह कंपाइल करके वीडियो लेके आऊंगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को लाइक, आपका जो वीडियो है उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं शेयर करिए, ताकि उनकी भी जो तैयारी है वो अच्छी हो पाए। चलिए, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।